Dear students of class 9th, our today's topics are solubility and concentration of a solution. So let us discuss the first topic, that is solubility. The maximum amount of the solute which can be dissolved in 100 grams of a solvent at a particular temperature is known as its solubility in that particular सॉल्वेंट। देखो, हम सॉल्यूशन में क्या होता है, हम किसी सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट में और एक सॉल्यूशन बनता है। सॉल्युबिलिटी में क्या है, द मैक्स कितना ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप डिसॉल्व कर सकते हो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसी को उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट की हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। पर्टिकुलर टेम्परेचर यहाँ पर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि टेम्परेचर कम करने से या ज्यादा करने से सॉल्युबिलिटी में फर्क पड़ता है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ। तो मैक्सिमम अमाउंट एक सोल्यूट का हम जो डिसॉल्व कर सकते हैं 100 ग्राम्स ऑफ ए सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसी को उस सॉल्वेंट की हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमने इसके 100 ग्राम में डिसॉल्व कर सकते हैं। अब जो कंडीशंस हैं जो इफेक्ट करती हैं सॉल्युबिलिटी को, वो है टेम्परेचर और प्रेशर। ये दो चीजें हैं जो इफेक्ट करती है सॉल्युबिलिटी को। पहला जो है दैट इज टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ, जबकि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। लेकिन गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ। फिर से सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ती है, और गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो लिक्विड में डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो ये हो गया पहला वाला कंडीशन विच इफेक्ट्स सॉल्युबिलिटी। दूसरा कंडीशन जो है जो इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, दैट इज प्रेशर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करने के साथ गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज होती है, whereas the solubility of solids in liquids remains unaffected by the change in pressure। जबकि solids की solubility liquid में सेम रहती, unaffected रहती है प्रेशर को चेंज करने के साथ। इसका मतलब यह हो गया कि गैसेस की solubility लिक्विड में इफेक्ट होती है प्रेशर के साथ, मगर solids की solubility लिक्विड में अनइफेक्टेड रहती है प्रेशर को चेंज करने के साथ में। नाउ लेट अस कम टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम इसको डिस्कस करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या चीज होती है। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन। इसको डिफाइन किया जाता है कि सोल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है 100 ग्राम्स ऑफ ए सॉल्यूशन में। अगर सॉल्यूशन का टोटल जो होता है दैट इज 100 ग्राम अगर हम ले लेते हैं, उसमें कितना मास सोल्यूट का है उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, दैट इज कैसे दिया जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिया जाता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब जब आपको कंसंट्रेशन निकालना किसी सॉल्यूशन का, आप क्या लिखोगे, पहले ऊपर आप लिखोगे सोल्यूट का मास, कितना मास आपने सोल्यूट का डिसॉल्व किया, और फिर हो गया टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा दैट विल बी ये होगा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास, वो होगा मास ऑफ द सॉल्यूशन। एक ये तरीका है इसको निकालने का। दूसरा तरीका है इन केस ऑफ लिक्विड सोल्यूट इज इन केस ऑफ लिक्विड सोल्यूट in liquid solvent,
कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस एज, इसका होगा मतलब अगर सोल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है तो आप कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे सोल्यूशन के, इसी तरीके से निकालना। लेकिन फर्क क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि ये दोनों क्या है, लिक्विड है, सोल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। फिर से एक बार बताता हूँ, जो मास ऑफ सोल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो होगा ये एडिशन होगा दोनों का, यहाँ पर होगा मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट विल बी द मास ऑफ सोल्यूशन। और इस केस में भी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट वो होगा वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू।